हेलो बच्चों, हाउ टू स्कोर 90 प्लस परसेंटेज इन 10 स्टैंडर्ड। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि सर 90 प्लस अगर मुझे लाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूँ, काफी सालों से मैंने 11-12 साइंस के बच्चों को हेल्प किया और मैं अभी आपको भी हेल्प करना चाहता हूँ बेटा कि 90% कैसे लाए। उसके लिए कुछ डूज और डोंट करने पड़ेंगे। चलो ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा बेटा कि फॉर स्कोरिंग 90 प्लस परसेंटेज इन एसएससी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, तो फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको क्या चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन ओनली हार्ड वर्क, सेकंड ऑप्शन ओनली स्मार्ट वर्क, थर्ड ऑप्शन हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। जस्ट पॉज द वीडियो एंड चेक द आंसर कि भाई इसमें से क्या होगा। मैं यहाँ पे 20 सेकंड के लिए रुकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने शायद किसी ने हार्ड वर्क टिक किया होगा, किसी ने स्मार्ट वर्क टिक किया होगा, किसी ने हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क टिक किया होगा। तो चलो इसका आंसर मैं इस वीडियो के लास्ट में दूंगा कि क्या आपका इसका आंसर होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिसन गाइस, अगर देखा जाए तो हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट है और स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भले ही बोला कि मैं लास्ट में बताता हूं, पर मैं एक्चुअली उसी आंसर पे आता हूं कि एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी आपका जो आंसर आने वाला है वो हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क आने वाला है। तो आपको दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। आप किसी एक को चीज को लेके नहीं कर सकते। पर अभी के लास्ट के 3 महीने में आपको स्मार्ट वर्क का रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा होने वाला है। उसके लिए एक गुड न्यूज है, वो आपको मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहला डूज एंड डोंट क्लियर करता हूं। देखो गाइस, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको हर सब्जेक्ट आना जरूरी है। बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारे बच्चे, देखो दो टाइप के स्टूडेंट मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चों का कुछ ज्यादा ही पढ़ाई हो चुका है, उनका सब हो चुका है, उनका प्रीलिम्स क्लासेस में हो चुका है और उनके कॉलेज स्कूल्स में प्रीलिम्स चालू है, और कुछ बच्चों का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। या फिर बहुत सारे बच्चे ये मिडिल लेवल में ऐसे होते हैं ना, उनको खुद को पता नहीं होता कि मेरा कितना हुआ है। कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ यार मेरा कितना हुआ है। तो ये जो वीडियो है ये सीबीएसई और एसएससी दोनों कंबाइंड टाइप ही है, क्योंकि बेसिकली हमको 10 को कैसे टारगेट करना है, 90 कैसे लाना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैं आपको कुछ टास्क देने वाला हूं, तो जस्ट एक नोट करना है कि सबसे पहला आपको बेटा क्या करना है ना। सबसे पहला आपको क्या करना है बेटा कि जस्ट इंडेक्स पेज जो रहेगा ना, हर एक सब्जेक्ट का इंडेक्स पेज एक सेपरेट सेपरेट आप निकालो। जैसे मैथ्स का इंडेक्स पेज हो गया, तुम्हारा साइंस का इंडेक्स पेज हो गया, ज्योमेट्री का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, और इंडेक्स पेज साइड में निकालो। सबसे पहला टास्क आपको ये करना है। सेकंड टास्क ये करना है कि उसमें से जो जो आ रहे हैं उसको टिक करना है। फेज 1, समझा। मैं 2 फेज में प्रिपरेशन को रख रहा हूं और तीसरा फेज तुम्हारा क्रैकिंग फेज रहेगा, मतलब 3 फेज जाएंगे। सबसे पहला फेज ये करिएगा, उस चैप्टर जो जो आपको आ रहे हैं उसको पहले टिक करिएगा और उसको पहले प्रैक्टिस करिएगा। इतना मेहनत कर लीजिएगा कि आपको वो जो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको आंसर आना चाहिए एनी कॉस्ट। तभी मैं मान सकता हूं कि आपको टॉपिक आ रहा है। चलो ठीक है, सपोज देर आर 10 टॉपिक, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ। सपोज देर आर 10 चैप्टर्स है, उसमें से आपको 5 भी आ रहे हैं, इज इट फाइन, नो प्रॉब्लम। तो आप बोलेंगे सर जो नहीं आ रहा उसका क्या, रुकना बेटा, पहले ये तो करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड आउट होगा भाई। आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मुझे आगे क्या करना है। तो पहले क्या करिए, पहले 5 चैप्टर, जो भी चैप्टर आपके हो चुके उतना पहले कवर कर लीजिए। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, मतलब फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 में क्या करोगे आप लोग कि पहले वो कर लीजिएगा, उसके बाद फेज नंबर 2 में जाएंगे तो आपके जो चैप्टर नहीं हुए वो करना चालू करेगा। और एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे चैप्टर अगर नहीं हुए तो इस चैनल के कमेंट में डाल देना। आई विल गिव यू समथिंग बिग फॉर दैट, आई विल गिव यू समथिंग इंटरेस्टिंग थिंग फॉर दैट, कि आपको उसमें इतना हेल्प कर दूं कि यार आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन वो लोग एग्जाम में पूछने वाले हैं। मतलब इट इज वन टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। फेज नंबर 1 क्लियर हो गया। इंडेक्स पेज निकालिए, जस्ट टिक करिए, जो आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में रखिए, जो आ रहा है उसको पहले खत्म करिए। फेज नंबर 1 हो गया। फेज नंबर 2 पे जाएंगे। फेज नंबर 2 कब जाएंगे, जब फेज नंबर 1 और सब्जेक्ट का हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। फेज नंबर 1 क्या होगा, पहले जितने ही सब्जेक्ट्स हैं सबको, नहीं तो आप लोग करते क्या हो ना, आपको एक ही सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर आप पढ़ते रहते हो, बाकी तो पढ़ते नहीं। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, आपको इक्वल वेटेज भी जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैथ्स हो गया, चलो अभी जाओ। साइंस हो गया, चलो अभी नेक्स्ट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसा कुछ ये प्ले फ्लो में आप जाओ। और बहुत सारे बच्चों का ज्यादा आता भी होगा, बहुत सारे बच्चों ने एक्स्ट्रा कर भी लिया होगा, इट इज गुड फॉर देम, नॉट नॉट एन डाउट। और जिसका नहीं हुआ है उसको पहले फेज 1 करना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा फेज 2 में जाना पड़ेगा। इसके बाद अभी एक डाउट बच्चों के दिमाग में हमेशा आता रहता है कि सर प्लानिंग के बारे में कुछ बताइए ना सर, हाउ कैन आई मेक माई ओन प्लान। तो भाई एक बात बोलू ना, हर एक बच्चे का अपना एक ओन प्लान होता है, कोई जनरल प्लान नहीं चलता है।
मैंने देखा है दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो अर्ली मॉर्निंग उठने वाले होते हैं या फिर रात को लेट नाइट जगने वाले होते हैं। जो अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं 4-5 बजे, उनके लिए बताना चाहूंगा मैं आपको कि आपका प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए, जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे उसको मॉर्निंग में आप पकड़ लीजिए, उसको पहले मॉर्निंग में आप खत्म करिए। और जो टॉपिक अच्छे से, मतलब जो टॉपिक आपको लाइक दोपहर को भी अगर आपको नींद आ रहा है स्टिल यू कैन रीड, हिस्ट्री जोग्राफी पढ़ सकते हो, तो यू कैन गो ओवर देयर। और इवनिंग में जब आप सैचुरेट लेवल पे आ जाते हो ना, उस टाइम पे आपने मैथ्स का प्रैक्टिस किया तो भी चलेगा। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन मैथ्स एंड ऑल ऑन। समझ में आ रहा? उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो बच्चे होते हैं जो सुबह 8, 7:30, 8 या 9, 10 बजे उठते हैं, जो भी है उनका टाइमिंग के हिसाब से 7-8 के आसपास सब लोग उठ जाते हैं। तो जब भी आप उठते हो तो पहले आप सबसे पहले टारगेट आपका क्या होना चाहिए पता है, कि आपको जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करनी चाहिए। जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको पहले पकड़ना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। जो आ रहे हैं उसको बाद में रखना चाहिए। उसके बाद देखो बेसिकली होता है कि आपको एक बात बोलता बेटा, जब हम लोग रात को सोते हैं ना, सुबह उठते हैं ना, तो अपना माइंड ना रिस्टार्ट होता है। अपना माइंड जब रिस्टार्ट होता है ना, तो दैट विल हेल्प यू फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो उसके लिए मॉर्निंग का स्लॉट जो भी है वो एक सब्जेक्ट के लिए रखें। और सबसे बोलो बेस्ट प्लानिंग क्या होता है पता है, कि कोई प्लानिंग नहीं है। एक बात दिमाग में रखना, कोई प्लानिंग नहीं इज द बेस्ट प्लानिंग। क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्लानिंग को फॉलो करने के चक्कर में ना वो प्लान में अटक के रह जाते हैं, उनका टॉपिक तो बाजू रहता है, तो प्लानिंग में डिस्टर्ब होते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, एक बच्चे का 2-3 दिन पहले मुझे फोन आया, सर मुझे 4 बजे उठना था, मैं 5 बजे उठा, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। ऐसे नहीं होता है बेटा। अभी तो 5 बजे उठेगा तो इसका मतलब तो पढ़ेगा नहीं क्या? तो 5 बजे उठ के भी तो पढ़ सकता है ना। तो वो सोच रहा है कि मैं 4 बजे नहीं उठा, उसके उस वजह से वो 5 बजे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उसे तू भाई 5 बजे जब भी तू उठा है तब से चालू कर देना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस केस में प्लानिंग एक ही होना चाहिए, बस सिलेबस बिफोर टाइम कंप्लीट हो जाए, मैं मॉक दे दूं, मैं क्वेश्चन दे दूं, मेरा प्रीलिम्स हो जाए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्लानिंग इज व्हाट, गुड प्लानिंग की कोई प्लानिंग नहीं, सिर्फ एक दिमाग में रखना है कि ओके अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठना है मेरे को, या 5 बजे उठना है, या 6 बजे, जो भी आप उठ रहे हो, पूरा दिन इतने मेरा शुरू होने वाला है, उसके बाद वो कंप्लीट करना होगा। इसके बाद इस प्लानिंग में ब्रेक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रेक का रोल मतलब ये नहीं कि हम इंस्टा पे जाए, फेसबुक पे जाए, व्हाट्सएप पे जाए, जो भी है। ब्रेक का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा खुद को रिलैक्स रखिए, मोबाइल से थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल में जाइए, बातें करिए, एक तो खुद को चिल करिए। आधा घंटा इवनिंग का तो उसको रखो आप। ब्रेन को जितना रिलैक्स करोगे, ब्रेन उतना अच्छा काम करेगा। समझ में आ रहा है? नडी देन ये सब होने के बाद जो भी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद तुरंत उसका रिवीजन सेशन आप रखिए। जो भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है उसके बाद तुरंत उसका रिवीजन सेशन रखिए। वो रिवीजन सेशन आपको बहुत हेल्प करने वाला है, जस्ट टू रिवाइज 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 एंड और रिवाइज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रिवाइज का फिर कोई प्लान के साइड संडू को रखो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन तेरा चैप्टर खत्म हुआ उसका उसका रिवाइज कर लिया, जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद उसका रिवीजन चालू कर दो। और बहुत सारी टिप्स मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा, बहुत सारी चीजें और बताते रहूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आई विल प्रोवाइड यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया होगा और करो, मैं तो बोलता पहले तो सब करो यार। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसे भी होगा कि सर मेरे को नहीं आ रहा है, या इस चैप्टर में ये प्रॉब्लम है, तो इसमें से कुछ पॉइंट देखो, कभी भी एक चैप्टर पूरा नहीं छोड़ने का, उसमें से कुछ पार्ट छोड़ना है, अगर छोड़ना है तो आप बोलोगे सर कौन सा पार्ट करना है, मैं बताऊंगा ना बेटा, आप टेंशन मत लो, उसके लिए एक अलग प्लान लेके आऊंगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए कि सर आई वांट बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हम आपको बताएंगे बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम कहाँ देने वाले हैं और कैसे देने वाले बेटा। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में वो आते ही हैं। समझ में आ रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए उसका नाम है इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन। तो ये कुछ प्लान मैंने बताया था इन शॉर्ट में। हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 1 मैंने बोला था। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था बेटा, हाँ अब इसमें स्मार्ट वर्क कैसे आए ये पहले क्लियर कर लेता हूँ। जो क्वेश्चन पूछा था पता स्टार्टिंग में मैंने, स्मार्ट वर्क कैसे आएगा? चलो आपने हार्डवर्क तो कर लिया, आपने 5 चैप्टर कर लिए, तो आप बोलेगा सर छठा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री मेरे को नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ? भाई देखो तो पढ़ना तो पड़ेगा, बट स्टिल आई कैन गिव द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई ये कर लो आप। देखो देयर इज समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ तो होना चाहिए, कुछ नहीं। अब एग्जाम्पल आपने सोच लेना मेरे को ट्रिको आता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री आता नहीं, मैं ऑप्शन में डाल देता हूँ। अरे पर मैं तुझे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो कर ले, उतना तो कर ले। इज इट पॉसिबल टू डू दैट थिंग्स एंड ऑल राइट? तो उतना तो आपको करना चाहिए ना, उतना अगर आप कर लेते हो देन इट इज क्वाइट इजी फॉर यू गाइस। समझ में आ रहा है? इट इज स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क मतलब देखो मैं तो पहले आपको ये बोलूंगा, इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन देखने से पहले आपका खुद का प्रिपरेशन होना जरूरी है। डायरेक्टली बोर्ड क्वेश्चन में मत आ जाना, ठीक है? अगर कुछ नहीं हो रहा है या उस चैप्टर को समझा है नहीं और सर आप दे दो बोर्ड चलेगा, चलो तो चलो मैं दे देता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो देना ही है, आप लोग हेल्प करना ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सिंपल सा लॉजिक है, इफ यू वांट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा हमारा,
आप उस पर व्हाट्सएप पे हाई डाल दीजिएगा। उसके बाद हमारी टीम आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएगी कि आपको किस तरह से इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन मिलने वाला है फॉर ऑल सब्जेक्ट गाइस। चलो गाइस समझ में आ गया होगा। और जो चैप्टर आपको नहीं आ रहे हैं तो प्लीज डिस्कशन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा इस चैप्टर जो भी आपके दिमाग में क्वेरीज और क्वेश्चन है तो आप उसके ऊपर मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और इस बार मचा देंगे, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, बोर्ड को फोड़ देंगे, मचा देंगे। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स और वीडियो के साथ। आपको एक गुड न्यूज देना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माय नेम इज विनोद सर, मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ। बेसिकली 11-12 साइंस सेक्शन में मैं जा रहा हूँ, नेट जेडब्ल्यू एंड ऑल। तो मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री इस चैनल पे जल्द से जल्द लेके आ रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में आपको इस चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट लेक्चर मिल जाएंगे। आपको सिर्फ वो टॉपिक आएगा ही नहीं तो आप उस टॉपिक में फोड़ सकते हो, उस टॉपिक में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बोर्ड को हम लोग मचा देंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन।